हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमटी एक्सप्लेन्ड। क्या रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन यूनिवर्स में अब तक की सबसे बड़ी और खतरनाक विलन की एंट्री होने वाली है? और क्या मार्वल की ब्लैक विडो अब डीसी में तबाही मचाएंगी? आपको याद होगा, मैंने पहले भी बताया था कि पॉइजन आइवी की एक टीवी सीरीज डीसी स्टूडियोज में बन रही है, पर अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। खबर है कि ये शो मेन डीसी यूनिवर्स का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि ये दरअसल मैट रीव्स की द बैटमैन यूनिवर्स का पार्ट होने वाला है। हालांकि ये रिपोर्ट मशहूर इंसाइडर जेफ स्नीडर की तरफ से आई है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो आप जानते ही हैं, हिट एंड मिस वाला मामला रहता है, कभी बिल्कुल सही तो कभी पूरी तरह गलत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पॉइजन आइवी जैसा सुपरनैचुरल शक्तियों वाला कैरेक्टर मैट रीव्स के इस ग्राउंडेड और रियलिस्टिक यूनिवर्स में कैसे फिट होगा, उन्हें किस तरह स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। वैसे असली धमाका तो स्टार कास्ट को लेकर हुआ है। अब वह गर्म है कि मार्वल की स्कारलेट जोहानसन इस यूनिवर्स में पॉइजन आइवी का रोल प्ले कर सकती हैं। वो कोई आम विलन नहीं, बल्कि एक साइको सीरियल किलर का रोल निभाएंगी जो अपनी जानलेवा शक्तियों के लिए प्लांट टॉक्सिन्स का इस्तेमाल करेगी। इसके साथ ही दिग्गज एक्टर चार्ल्स डांस के बारे में बताया जा रहा है कि वो कोर्ट ऑफ आउल्स के खूंखार लीडर बनेंगे। और सबसे बड़ा शौक तो तब लगा जब सेबास्टियन स्टैन का नाम सामने आया। उनके हालिया हेड शेव लुक को देखकर माना जा रहा है कि वो इस यूनिवर्स के सबसे क्रूर साइकोपैथ विलन विक्टर जैस के रोल में नजर आने वाले हैं। अब इतने सारे रूमर्स एक साथ आ गए हैं कि फैंस भी कंफ्यूज्ड हैं कि किस पर यकीन करें और किस पर नहीं। पर सच कहूँ तो ये अच्छा ही है, जब मूवी थिएटर्स में आएगी तभी असली सस्पेंस खुलेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ। करीब 7-8 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि डीसी की कल्ट क्लासिक मूवी वी फॉर वेंडेटा पर एक लाइव एक्शन टीवी सीरीज का काम चल रहा है जो एचबीओ पर आने वाली थी। लेकिन अब फैंस के लिए एक बुरी खबर है। सुनने में आ रहा है कि एचबीओ ने इस सीरीज की स्क्रिप्ट को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है और अब वो इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। अब इसके पीछे की वजह थी एक बहुत ही बड़ी क्रिएटिव लड़ाई। राइटर्स इस नई सीरीज को ओरिजिनल मूवी की तरह ही पुराने टाइम जोन में बनाना चाहते थे, लेकिन एचबीओ की जिद थी कि कहानी को आज के यानी मॉडर्न टाइम के हिसाब से बदला जाए। इसी बात पर राइटर्स और एचबीओ के बीच क्लैश ऑफ आइडियाज हो गया और इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछें तो इस सीरीज की कोई जरूरत थी भी नहीं। कुछ कल्ट क्लासिक फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें दोबारा रीमेक या रिबूट करके खराब नहीं करना चाहिए। इस पर आपका क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं हमारी सबसे बड़ी और आखिरी अपडेट की, जो कि आपके होश उड़ा देगी। डीसी यूनिवर्स के अपकमिंग शो लैंटर्न्स की टीवी सीरीज को लेकर एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आ रही है। सैन डिएगो कॉमिक कॉन में जो इसी 24 जुलाई को होने वाला है, लैंटर्न सीरीज का एक बहुत बड़ा डेडिकेटेड पैनल रखा गया है, जहां शो के लीड स्टार्स काइली चैंडलर और एरोन पियोरे दोनों लाइव नजर आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, इसी इवेंट के दौरान हमें इस सीरीज का ऑफिशियल फाइनल ट्रेलर देखने को मिलने वाला है। लेकिन इसी शो से जुड़ी एक ऐसी डार्क थ्योरी सामने आई है जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी है। कई डीसी फैंस का मानना है कि इस सीरीज में हैल जॉर्डन का कैरेक्टर हमेशा के लिए मार दिया जाएगा। और इस बात को तब और हवा मिली जब हाल ही में कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इस लीक पर बात की और वार्नर ब्रदर्स ने तुरंत एक्शन लेते हुए उन सभी पोस्ट पर कॉपीराइट स्ट्राइक देकर उन्हें डिलीट करवा दिया। कंपनी का ये पैनिक मोड साफ इशारा करता है कि हैल जॉर्डन का पत्ता साफ होने वाला है। वैसे कॉमिक्स का एक नियम याद रखिएगा, यहाँ कोई भी कैरेक्टर हमेशा के लिए नहीं मरता। तो क्या आपको लगता है कि शो में मरने के बाद हैल जॉर्डन को विलन पैरालैक्स के तौर पर वापस लाया जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरीज मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हाइप कर दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि डीसी यूनिवर्स की ऐसी ही ताबड़तोड़ खबरें हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।